नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एसआई भर्ती 2021 का जो 14 सितंबर को पहला पेपर है हिंदी का, वो हो चुका है और उसकी आंसर की के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए और क्या उनके आंसर थे। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट जो भी आपका वीडियो होंगे आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 के रिगार्डिंग जो भी आंसर की होगी, जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सभी के वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस कैंडिडेट ने यहाँ पे पेपर दिया था उसका ये पेपर है और उसने यहाँ पे टिक मार्क भी कर रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में, कौन से प्रश्न थे, क्या उनके आंसर थे। तो साथियों, यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। गे है, दे है, धूल और फूल। इनमें से आपका तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि तत्सम वाला शब्द है, जो कि संस्कृत से ऐसे कैसे ले लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दे है। अगला देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म सही है। आपको सही वाला बताना था कि इनमें से कौन सा जो विलोम युग्म है वो यहाँ पे सही है। तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर होगा स्मरण और विस्मरण, ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला देखिए दोस्तों, किस शब्द में औ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी औ उपसर्ग का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है। अवश्य, अवचन, अवाप्ति या अवध्यय। तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, अवाप्ति। इसमें दोस्तों औ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, 53 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं, यानी कि बुरे भाव के लिए जो संधि प्रयुक्त होगी वह कौन सी होगी। तो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका दुर्भी संधि। ठीक है। अगला देखिए, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है। तो सही परिभाषिक शब्द कौन सा है इसमें, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे किशोर अपराधी। ठीक है, जुवेलियंस ओबीडियंटर। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो यहाँ पे संधि विच्छेद सही नहीं कौन सा है, 4 आपके सामने दे रखे हैं। तो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर ऑप्शन है महामात्य प्लस महा प्लस आमात्य, यानी कि ये आपका गलत है। ठीक है, महा प्लस आमात्य ये गलत है, बाकी आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो यहाँ पे सही है और आपसे पूछा है कि सही नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे 1 नंबर होता है। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्य में करण कारक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी जिसमें से विभक्ति का उपयोग हुआ है वह कौन सा है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। तो यहाँ पे नाक से सांस लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके हिसाब से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नाक से सांस नहीं लेते, यहाँ पे कौन सा होगा, परसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये बताना है आपको, परसर्ग। तो यहाँ पे दोस्तों 56 में जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, यानी कि हम नाक से सांस लेते हैं। ठीक है। अगला देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है, यानी कि संस्कृत से ऐसे कैसे ले लिए गए शब्द कौन से हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आधा जो स होता है वो भी आपका तत्सम में ही आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुस्तक, मस्तक, ये आधा सा आ रहे हैं, 2 में तो आ रहे हैं यहाँ पे। औरों में भी आप देख लीजिए कौन सा होगा। आधा रह भी आता है दोस्तों, वह भी आपका किस में आता है, यहाँ पे उसी में आता है। तो यहाँ पे 57 नंबर का क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे, तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे संकट, षटक और सहज, इस तरह वाला जो स है ये भी इसमें आता है। ठीक है, और यहाँ पे है स वाला है, ये भी इसी में आता है, तो ये आपका सही आंसर होता है। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 58 का, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यानी स्थान से संबंधित है आपका। आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, यह तो क्रिया विशेषण हो गया। मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो स्थानवाचक की बात करें तो यहाँ आप यहाँ बैठिए, यानी स्थान के लिए प्रयुक्त किया गया है। 58 में 1 नंबर आपका सही है। 59 में देखिए, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है। उपसर्ग यानी कि जो पहले प्रयुक्त होते हैं, तो 2 से ज़्यादा उपसर्ग किस में है। अव्यवस्था, निर्नुनासिकता, अपादान और निसंकोच। तो 59 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्यवस्था, यानी यहाँ पे अ है एक तो और एक वी उपसर्ग है। आधा व वाला होता है उसमें वी उपसर्ग होता है दोस्तों, तो यहाँ 2 उपसर्ग दे रखे हैं, अ और वी। अगला देखिए 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, अल्लाह को प्यार होना, ईश्वर का प्रिय होना, अल्लाह को प्यारा होना, भंडा फूटना, रहस्य प्रकट होना, आंखें तरेरना, क्रोध से देखना।
तो कौन सा जो मुहावरा है उसका भावार्थ सही नहीं है। तो 60 नंबर का क्वेश्चन में 2 नहीं है। अल्लाह को प्यारा होना ईश्वर का प्रिय भक्त होना नहीं होता है, बल्कि स्वर्ग सिधारना हो जाता है। अल्लाह को प्यारा हो गया मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगला देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, किस शब्द में अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास में दोस्तों पहला प्रधान होता है आपका, तो यहाँ पे आप बताना है कौन सा हो गया, आमरण, यथासाध्य, श्रम साध्य या आजन्म। 61 नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों उसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पे, श्रम साध्य आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 62 नंबर का क्वेश्चन है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है, अधिकरण, करण, संप्रदान या कर्म। तो ईश्वर ने सुनने को यानी को विभक्ति का उपयोग यहाँ पे हुआ है, तो कौन सा होगा यहाँ पे बताना है। 62 में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदान के लिए यानी सुनने के लिए, ठीक है। अगला देखिए इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है। 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सी संधि सही नहीं है, आप यहाँ पे रोक के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 63 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अधि प्लस अधीन, अध्याधीन, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही इवनिंग वाली शिफ्ट होगी दोस्तों आपकी जीके की, उसका भी आंसर की आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। अगला देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। सुसंगत नहीं है ये बताना आपको। 64 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आँख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार ही रखना चाहिए, तो ये थोड़ी होता है दोस्तों इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो घूमने फिरने वाले के लिए 65 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका परिवारजक। अगला देखिए दोस्तों निपात का प्रयोग हुआ है, निपात, ठीक है, निपात के लिए यहाँ पे कौन सा प्रयोग किया गया है, हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइए, मैं छुट्टी के दिन घर रहता हूँ। तो 66 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका होगा, आप आइए। दोस्तों कल के पेपर में भी निपात के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 67 वाला जो क्वेश्चन है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। तो विदेशी शब्द वाले भी आपसे ज़रूर पूछे गए थे, देसी विदेशी, तो लगातार ये सब ऐसे कैसा पेपर है वो रिपीट हो रहा है, बहुत सारे पर्सन हैं वो ऐसे रिपीट भी हो सकते हैं, तो आप पिछला पेपर है वो ज़रूर देखें। 67 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। 68 वाला देखिए, किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द नहीं है, असमानता, विसंगति, सत्यनिष्ठा, प्राथमिकता। डिसेबिलिटी असमानता होती है, डिस्क्रिपेंसी विसंगति, इंटीग्रिटी और प्रीफरेंस प्राथमिकता को बोलते हैं। तो 68 का सही आंसर होगा यहाँ पे परिभाषिक शब्द नहीं है, ये आपको बताना है, तो प्रीफरेंस प्राथमिकता ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 69 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, लड़ाई यानी लड़ना एक क्रिया है, इससे बना है। कमाई काम करने से है, पढ़ाई पढ़ने से है, लेकिन भलाई दोस्तों यहाँ पे क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं, तो 69 में आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 70 वाला देखिए, आभरण और आमरण शब्द का युग्म शब्द सही अर्थभेद कौन सा है। तो 70 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा उस दोस्तों उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आभूषण और मरण पर्यंत। तो दोस्तों और भी जो क्वेश्चन है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने लगभग 20 प्रश्नों के बारे में बात कर लिया जो आपके पेपर में पूछे गए थे। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में जिसमें और भी जो बाकी प्रश्न बच गए उनके आंसर की हम आपको बताने वाले हैं।